हजारीबाग लोकसभा चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक उपायुक्त में संपन्न हुआ। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, अपर निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकार, हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ जिले के आयुक्त, पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से बैठक में चुनाव को लेकर तैयारी पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही वैसे मतदान केंद्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वह कैसे मतदान कराया जाए, इससे लेकर भी चर्चा कराया गया। अब तक चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है, इसे लेकर बारी बारी से पदाधिकारी से जानकारी भी ली गई। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि अब तक चुनाव तैयारी को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, उसे पर चर्चा की गई। खास करके जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है। देखिए, आज मुख्य रूप से 3 जिलों का रिव्यू हुआ था, जिसमें कि हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा जिले और उनके केएसपी, डीसी और सभी पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। जहाँ तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात है तो उसके लिए एक अलग से विशेष अभी प्लान बनता है, उस पर काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और सभी एसपीज़ ने उन क्षेत्रों में एक विशेष अभियान, एक प्लान बनाया है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, फोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट होंगी और जो वहाँ पे सीएपीएफ के बल जो दिए जाएंगे उसकी भी आकलन की गई है। अभी हम लोगों ने सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार एक या उससे अधिक सीएपीएफ की कंपनीज़ को प्री पोल एक्टिविटीज़ के लिए दिया हुआ है और वो सभी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल जिलों में किया जा रहा है। एसपीज़ का और डिस्ट्रिक्ट्स का भी रिव्यू, खासकर उनकी जो एंटी क्राइम एक्टिविटीज़ है या जो वल्नरेबल पॉकेट्स है उसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, अवैध शराब, उसके बाद ड्रग्स, वारंटीज़, जो एब्सकॉन्डर्स है उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, ज़िले की और राज्य की जो सीमाएं हैं वहाँ पे जो चेक पोस्ट लगे हुए हैं उनकी किस तरीके का उनकी कार्रवाई है। इन क्षेत्रों में खासकर जो एक्टिव जो क्रिमिनल गैंग्स है उनका किस तरीके से एक्टिविटी है और उस पर जिला पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। तो इन सभी एक बिंदुओं पर जो है अभी काफ़ी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई है। जहाँ कमियाँ पाई गई है उन्हें उसमें सुधार के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जहाँ अच्छा काम हो रहा है उनको शाबाशी भी दी गई है। एक रोड मैप बनाया गया है कि आने वाला जो चुनाव है वो किस तरीके से हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष रूप से कर सके और किस तरीके से ज़्यादा लोग इसमें अपनी भागीदारी दे सके, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है, लोगों में एक सुरक्षा का जो वातावरण बनाने के लिए और एक भयमुक्त चुनाव कराने के लिए क्या क्या कदम हमें उठाने हैं, जिला स्पेसिफिक क्या क्या स्थितियां है, परिस्थितियां हैं और उसके हिसाब से क्या कार्रवाई करनी है। तो इन सभी बिंदुओं पे काफ़ी विस्तृत समीक्षा हुई है। डीआईजी हजारीबाग और कमिश्नर हजारीबाग भी इसमें उपस्थित थे, उनके द्वारा भी रिव्यू लगातार किए जा रहे हैं और समीक्षा की जा रही है। फिर से इसकी हम लोगों ने जिलों को बताया है कि क्या क्या कार्रवाई करना है, एक रोड मैप बना के दिया गया है और उन्हें समय दिया गया है और फिर से इसकी एक बार हम लोग समीक्षा करेंगे कि उस पर उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो मैं कहूँगा कि सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है, तो उस पर वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक है। नहीं, निर्देश के संबंध में कमीशन का एसओपी बहुत ही क्लियर है। सिक्योरिटी प्रिपरेशन का लेकर उसका संबंध में क्या तैयारियां समीक्षा की गई थी, वो आज का स्टेज में क्या तैयारी था वो तैयारी किया हुआ है तीनों जिला पर। सो आने वाला काम समय में क्या क्या करना उसका डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया था उसमें, इसलिए वो और आगे तैयार करेंगे, फिर उसके बाद फिर आके एक बार चेक करेंगे। रिव्यू मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है, बेसिक इंस्ट्रक्शन? देखिए, कमीशन का इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल बहुत ही क्लियर है, वो मैनुअल के अनुसार काम चलती है। उसमें मैनुअल के अनुसार कितना नाम से स्टैंडर्ड एसओपी है वो फॉलो किया नहीं किया वो चेक किया जाता है। वो मोटा मोटी आज का डेट में क्या फॉलो करना चाहिए तो वो कर दिया।
बाकी कितना बचा वो इलेक्शन का पहले वो पूरा कर लेंगे। अधिक से अधिक वोटिंग उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए हम लोग को वो बाकी कितना भी AMF अशर्स है, आपका ASD वसल है, उसमें होम वोटिंग का प्रोविज़न है, वो सब कुछ हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी बार वो रोल का भी सुधार बहुत काम किया हुआ है, इसलिए आने वाले समय में हम लोग उम्मीद कर रहा हूँ वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहेगा।